हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष सेशन में। आज का सेशन खास इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि एनएचपीसी की एग्जाम डेट आ गई है। 29 अक्टूबर को जो है आपका एग्जाम है और बहुत बार हम नॉन टेक के सिलेबस के बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब जब बच्चे आपके पास में इतना समय है ना, लगभग जो है 10-11 दिन मान करके चलिए, तो इस समय में जो है आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करते समय आपको एक चीज का ख्याल करना है कि ऐसे टॉपिक को हम प्रैक्टिस करें जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बच्चे इन मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक की, या फिर कह सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही जगह मैं आपको बता देती हूँ, रीजनिंग में भी और जो आपका जीके वाला पोर्शन है वहां पे भी, कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक कौन सा है। ठीक है, या फिर वो टॉपिक जिनको आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका कंफर्म बनेगा। पहले रीजनिंग की बात करते हैं, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट बच्चे। ठीक है, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो टॉपिक है, यहाँ से जो है आपका अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में आपका आप लोग देखते हैं किस तरीके से भी आता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका जो सर्कल वाला सिटिंग अरेंजमेंट में वो भी आपका आता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। ठीक है, इसमें आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें आपका नंबर क्लासिफिकेशन आ सकता है, इसमें आपका जो है वर्ड क्लासिफिकेशन आ सकता है, आपकी इमेजेस क्लासिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसे भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद बच्चे आपका आता है एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी की जो क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, क्योंकि ये भी आपका अच्छा वेटेज देता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लगभग जो है 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है बच्चे आपकी सीरीज। अब सीरीज के भी आपके बहुत सारे वेरिएशन हो गए हैं। ठीक है, तो सीरीज भी आपको जो है अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर 3 क्वेश्चन अगर सीरीज से आए हैं, 4 क्वेश्चन सीरीज से आए हैं, तो सारी एक ही टाइप की सीरीज होगी ना। सीरीज भी जो है आपके अलग अलग टाइप की है, तो अलग अलग टाइप से जो है आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सीरीज बच्चे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका नॉन वर्बल की बात करते हैं, तो नॉन वर्बल भी आपका एक ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आपका कंफर्म है। ठीक है, कंफर्म है कि यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करके, या फिर कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करके जानी है ना। क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी टॉपिक आपका डिफिकल्ट है। अगर हम सीरीज को छोड़ दें तो डिफिकल्टी वाला जो है आपका नहीं आएगा, है ना। डिफिकल्टी सीरीज में इसलिए होता है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। ठीक है, आपका जो बेसिक न्यूमेरिकल है वो आपका कितना अच्छा है, वो उस पर डिपेंड करता है, सीरीज वाला क्वेश्चन ना। लेकिन आपने अगर बहुत बार प्रैक्टिस की हो तो आप जो है बहुत आसानी से उसे कर सकते हैं। तो वैसे ही आपकी रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स साथ में भी है कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी होंगे और दूसरा क्या है, एक्यूरेट भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो रीजनिंग के बन जाते हैं, लेकिन बनते बनते उनको समय लग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म होने के बाद में वो गलत नहीं होना चाहिए, और दूसरा उस क्वेश्चन को करते हुए हमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, फिर वो टॉपिक बताए हैं जहां से आपको 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक को अच्छे से जो है आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये बच्चे आपके हो गया 30 नंबर का रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 30 मार्क्स का जीके। ठीक है, जीके में जो सबसे ज्यादा वेटेज है आपका वो दो चीजों का है, एक आपका करंट अफेयर्स है, एक आपका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जिसे मिसलेनियस भी कहते हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उनको छोड़ करके जो क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना, बाकी टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपके मिसलेनियस में आते हैं। तो पहले करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है ऑलरेडी बच्चे मैंने आपको क्वार्टरली भी करवा दिया है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका 6 महीने का कंबाइन जो एक रिवीजन है, ठीक है, वो भी आपको करवा दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में नोट्स बने हुए हैं, आप जो है किसी पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे बच्चे आपको ध्यान देना है कि हमें टॉपिक वाइज रिवाइज करना है। ठीक है, टॉपिक वाइज रिवाइज करिएगा, और टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए इन टॉपिक पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन से टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्पोर्ट्स। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से बच्चे आपका गेम के बारे में आ सकता है, टूर्नामेंट के बारे में आ सकता है, खिलाड़ी के बारे में आ सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो स्पोर्ट्स जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है आपका अवार्ड। ठीक है, अवार्ड किसी भी फील्ड में हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सकता है, अभी जो है नोबेल आपके दिए गए हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक हो गया। और पीएसयू में बच्चे आपका ये है कि पीएससी जो आपका क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे एसएससी और आरआरबी जी के साथ में ये है कि दोनों में ही आपके बहुत पुराना करंट आता है ना। बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिसेंट मंथ के जो है आपके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लेकिन पीएसयूज में आप लोग देखते हैं कि पिछले महीने की घटनाएं जो है क्वेश्चन में आ गई।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पीएसयूज के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो जो है आपके कुछ देर पहले, मतलब कुछ दिनों पहले ही जो है आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल करके जाना है कि अवार्ड जो है, जो रिसेंटली अवार्ड भी दिए गए हैं उनको भी पढ़ करके जाना। ठीक है, तो अवार्ड किसी भी फील्ड से आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट अवार्ड को आपको देख के जाना है, चाहे वो साहित्य का है, चाहे वो सिनेमा का है, चाहे वो खेल का है। ठीक है, तो ये आपका बच्चे अवार्ड हो गया। गवर्नमेंट स्कीम, खास करके ध्यान देना है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उस पे आपको फोकस करना है, वहां की जो आपकी योजनाएं हैं वो आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट जो है, हम नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही प्रकार की रिपोर्ट पढ़ते हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है आपकी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट होती है वो जो है आपकी ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद बच्चे अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियां एक तो आपके पीएसयूज में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने भी पीएसयूज हैं। ठीक है, वहां पे जो आपकी नियुक्तियां हैं, है ना, कहीं पे जो है आपका प्रबंधन निदेशक चुने जाते हैं, एमडी चुने गए हैं, सीईओ चुने गए हैं, प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो पीएसयूज में जो आपकी नियुक्तियां हैं वो अधिकतर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दूसरी जो कैटेगरी बच्चे पीएसयूज में ज्यादा पूछता है ना, वो होता है आपका आर्मी। ठीक है, आर्मी के प्रमुख हो गए, आर्मी के उप प्रमुख हो गए, जिनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, वो आपको पढ़ करके जाना है। और बाकी जो है बच्चे आपके जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर कोई भी संवैधानिक पद है, जैसे कि हमारे उपराष्ट्रपति नए बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संवैधानिक पदों पे, सरकारी पदों पे जो अपॉइंटमेंट हुई है उन पे ज्यादा फोकस करना है। पीएसयू पे जो आपके अपॉइंटमेंट है उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। और जो हमारे डिफेंस है, डिफेंस में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं पोस्ट। ठीक है, तो डिफेंस में जो है आपकी पोस्ट पे कौन कौन है वो आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत बड़ा जो है आपका टॉपिक है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है। एक आपका इसरो है बच्चे, इसरो के जितने भी स्पेस मिशन है, ठीक है, आपका इसरो हो गया, और दूसरा बच्चे हमारा डीआरडीओ हो गया। ठीक है, अभी तो खैर डीआरडीओ की इतनी ज्यादा न्यूज नहीं आई है पिछले 5-6 महीनों से। ठीक है, तो ज्यादातर जो है इसरो के बारे में ही है। और आजकल जो है कुछ नई स्टार्टअप कंपनीज हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, आपके भारत में बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी आ रही है जो कि नया नया काम कर रही है। ठीक है, तो उस तरीके की न्यूज, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, क्योंकि साइंस एंड टेक में बहुत सारी बच्चे फील्ड आते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा फोकस करना है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी पे। तो ये बच्चे आपके इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये आपके टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करने हैं करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद बच्चे आपका मिसलेनियस है। करंट अफेयर के बाद जब से सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज है वो है आपका मिसलेनियस का। इसे हम स्टैटिक जीके भी कहते हैं, है ना। तो स्टैटिक जीके के लिए एक तो करंट आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो चीजें आपके करंट में रहती है ना, वहीं से जो है मिसलेनियस का ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। कोई त्योहार है, ठीक है, रिसेंटली जो है पिछले महीने कहीं पे कोई त्योहार मनाया गया, वहां पे जो है कोई रिकॉर्ड बना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा कि ये त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, कोई आपका व्यक्ति है जिसने की कोई टूर्नामेंट जीता है स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई खिलाड़ी है जिसने कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ब्रेक किया है, रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, तो उसका खेल पूछ लिया जाएगा, खिलाड़ी जो है कौन से खेल से संबंधित है, इस तरीके से। ठीक है, तो मिसलेनियस का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपका आता है कहां से, करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर अगर अच्छे से तैयार किए हो तो ये जो है आपके टॉपिक होते हैं जहां से कि क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौन कौन से टॉपिक है बच्चे, एक आपका अवार्ड हो गया। ठीक है, आप अवार्ड में क्या है, जैसे रिसेंटली आपके नोबेल दिए जा रहे हैं, तो नोबेल का ही स्टैटिक पोर्शन पूछ दिया जाएगा, नोबेल सबसे पहली बार किसे दिया गया था, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका बच्चे अवार्ड हो गया। दूसरा आपका स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स आपका करंट अफेयर में भी और स्टैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। टूर्नामेंट से रिलेटेड पूछ दिया, ये टूर्नामेंट किस खेल से रिलेटेड है, आपके टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, ये शब्द कौन से खेल में प्रयुक्त होता है, इस तरीके से। ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद बच्चे आपका कल्चरल परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, अब कल्चर में बहुत सारी चीजें आती है बच्चे, इसमें आपका म्यूजिक है, इसमें आपका डांस है, इसमें आपका नाटक हो गया, इसमें आपके फेस्टिवल्स हो गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आती है। तो ये जो है आपका फोक डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, ठीक है, अलग अलग स्टेट में जो फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं वो हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं कल्चर में पढ़ने के लिए। ठीक है, हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य के जो है आपके आर्टिस्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो है आपकी चीजें हैं पढ़ने के लिए। आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा जो है आपका फोकस किया जाता है। अगर आप बच्चे सिमिलरिटीज देखेंगे ना, एनएसपीसी का एग्जाम जो है बहुत हद तक जो है आपका सिमिलर है एसएससी जेई के। ठीक है, एसएससी जेई में जो है आपका साइंस पूछी जाती है 10-15 नंबर की, बस वो वाला पोर्शन आपका यहाँ पे कट जाता है। ऐसा नहीं कि साइंस नहीं आता है, लेकिन साइंस का वेटेज यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, तो साइंस का वेटेज कम है। उसके अलावा जो है, जो साइंस पूछा जाता भी है वो भी आपका बेसिक पूछा जाता है।
है ना। एसएससी की जैसे हार्ड नहीं है, बस साइंस का ही एक डिफरेंस है, बाकी जो है आपका आर्ट एंड कल्चर पे फोकस वहां पे भी रहता है, यहाँ पे भी आपका है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, ठीक है। ये ऐसी कैटेगरीज है बच्चे मिसलिनियस की जिनको आपको हमेशा पढ़ते रहना है ना, जब तक आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब तक आप जीके के भरोसे जो है एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो तब तक आपको इन कैटेगरी को हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि ये हर एग्जाम्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपके हो गए मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में जो ज्यादा वेटेज है बच्चे वो आपका हिस्ट्री का है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है ना, और मटेरियल भी ऐसा है नहीं कि मटेरियल की कमी हो, हर जगह जो है मटेरियल ही मटेरियल है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में आपको कहूंगी जिन चीजों पे आप फटाफट जिसको रिवाइज कर सकते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गए बच्चे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैटल्स में आपका मिडिवल हिस्ट्री भी आ जाएगा और मॉडर्न भी आ जाएगा, है ना। मॉडर्न में मिडिवल में जो भी आपके इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको पढ़ लेना, ठीक है। रूलर्स किस प्रकार से, जितनी भी डायनेस्टीज हैं, डायनेस्टीज के उनके संस्थापक हो गए, उनके कोई फेमस रूलर है उसने क्या काम किया, इस तरीके से, है ना। राजाओं के बारे में, उनकी वंश से रिलेटेड जो आपके राजा हैं उनके बारे में। आपके इंस्क्रिप्शन हो गए, यहाँ से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, ये आपके किसान विद्रोह हो गए, ठीक है, आपके जनजातीय विद्रोह हो गए, है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप एक गूगल सर्च पे आपको इस पे जो है एक पीडीएफ मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो वो जो है आप पढ़ सकते हैं। रिवोल्ट हो गया आपका, कांग्रेस के सेशन हो गए बच्चे, कांग्रेस के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। इसमें आपका 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है, कहाँ पे हुए हैं, ठीक है, कौन सी जगह पे हुए हैं, ठीक है। दूसरा प्रेसिडेंट कौन था, तीसरा कौन से साल में हुआ था, इस तरीके से, ठीक है। तो कांग्रेस के सेशन हो गए आपके, ठीक है। और जिन क्रांतिकारियों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजादी दिलाने में काम किया, खास करके जो है महात्मा गांधी, उनके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। तो लीडर्स हो गए बच्चे हमारे। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे पढ़ने के लिए हिस्ट्री में बहुत कुछ है ना, लेकिन टॉपिक्स वाइज अगर आप रोज रिवाइज करेंगे तो इन टॉपिक को जो बच्चे, ये टॉपिक आपको एक एक पीडीएफ में मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो उन टॉपिक को जो है रिवाइज करके जरूर जाइएगा। उसके बाद है बच्चे आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है ना, वो आपका यहाँ पे आता है। तो उसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जैसे कि बच्चे हमारे ओशियन टर्म्स, है ना। ओशियन टर्म्स में जैसे हमारी जो महासागरीय धाराएं हो जाती हैं, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, इस तरीके से, ठीक है। आपका भारत की बात करें तो हिमालयन डिवीजन पे ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन भारत का ही जो पूरा फिजिकल डिवीजन है उसको एक बार जरूर करके जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा एक टॉपिक है आपका इंडिया में रिवर सिस्टम, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको पूछे, ठीक है। ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको डैम से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से नदी जो है अगर दो स्टेट के बीच में विवाद के कारण बनी हुई है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका बच्चे रिवर वाला है। बाकी आपका कॉस्ट हो गया, ये उसी में फिजिकल डिवीजन में आ जाएगा। सॉइल हो गया, इंडिया के सॉइल को खास करके, ठीक है, इंडियन जो सॉइल्स है उनको खास करके पढ़ के जाना, ठीक है। डेल्टा हो गया, ये भी आपका इंडिया का ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ज्योग्राफी और मैं कहूंगी आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री, है ना, इनके जो है बच्चे आपके टॉपिक हैं। बाकी पॉलिटी में इसलिए नहीं कह रही हूँ आपको, क्योंकि पॉलिटी क्या है ना बच्चे, पॉलिटी में जितने टॉपिक बताऊंगी पॉलिटी उतने में ही खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे पहले भी तो यही बताया था, है ना। पॉलिटी आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में कुछ छोड़ने वाला नहीं है चीजें, ठीक है। पॉलिटी क्योंकि उतने में ही बच्चे खत्म हो जाती है। आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, है ना। यही तो होता है, बाकी क्या है पॉलिटी में पढ़ने के लिए, है ना। यही चीजें होती है अगर हम टेक्निकल एग्जाम्स की बात करें तो, है ना। और वही बहुत ज्यादा भी हो जाता है, तो उसमें कुछ चीजें हैं। हाँ, आपका डीपीएसपी हो गया ना। तो 3 जो है आपके कोर ऐसे टॉपिक है जो कि आपको हर एग्जाम के लिए, सिर्फ एनएचपीसी के लिए नहीं, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए जो है आपको हमेशा तैयार रखने हैं पॉलिटी के, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे भी काम आएंगे। हालांकि यहाँ पे पिछले कुछ जो हमने क्वेश्चन पेपर किए थे वहां पे इतना ज्यादा जो है पॉलिटी से आए नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे पॉलिटी का, ठीक है। मतलब कि आएगा तो है ही वहां से, ठीक है। और ये जो आपके टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, आपका डीपीएसपी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है, ठीक है। तो ये बच्चे आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है इस ऐसा होता है कि बनता ही बनता है। तो इन टॉपिक को रिवाइज करिए, ठीक है, अच्छे से जो है इनको आपके पास में जो अपना मटेरियल है, या फिर अगर कोर्सेज से आप लोग जुड़े हुए हैं तो कोर्सेज में टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी पीडीएफ है, ठीक है, उनको जो है आप पढ़ करके उनको रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे दिवाली चल रही है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं इस समय, ठीक है, अब क्या है कि एनएचपीसी का तो करेंगे नहीं क्योंकि टाइम आपका हो चुका है ना, कोर्स पढ़ने का बच्चे ये समय है नहीं आपका। तो इसमें आपका क्या करना है, आपके साथ में जो भी बच्चे हैं
जिनको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, मटेरियल तो दुनिया भर के आप सभी को पता है, हर जगह है, फ्री में है, ठीक है। तो ये 50% ऑफ जो है आपका चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जब ये नहीं चल रहा होता है तो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम कोर्स सस्ता करवा दो, कोर्स सस्ता करवा दो, ठीक है। तो इस समय जो है आपका 50% का ऑफ है, और ये बच्चे आपका कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है। और ये कब से कब तक का है? ये आपका 19 से लेकर के 23 तक का है, ठीक है। 29 से लेकर के 19 से लेकर के 23 अक्टूबर तक बच्चे आपकी सेल चल रही है। तो अगर आप हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनको कोर्स चाहिए, ठीक है, तो आप जो है उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि अभी जो है आपका पैसा थोड़ा सा कम है, ठीक है, 50% ऑफ किया गया है, तो किसी भी कोर्स से बच्चे आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएचपीसी की तैयारी है, आप किसी फ्यूचर में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करेंगे, है ना, आपका एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, तो सारे कोर्सेज आपको बच्चे यहाँ पे मिलते हैं। एनएचपीसी जेई के लिए हमने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, वो है हमारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज दोनों ही है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि नॉन टेक्निकल की अलग भी टेस्ट सीरीज है, लेकिन नॉन टेक्निकल के बच्चे अलग भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, खास करके जीके की अगर हम बात करें, क्योंकि रीजनिंग आप लगभग हर एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका टॉपिक वाइज तो नहीं होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें खास का कि यहाँ पे डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पे बच्चे आपका जीके को टॉपिक वाइज भी दिया है हमने, ठीक है। जीके आपका अलग, जीके की भी आपको अलग टेस्ट मिलेंगे, आपको जनरल साइंस की भी अलग टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, आपको जो है करंट अफेयर्स की भी आपको टेस्ट मिलेंगे, इस तरीके से, ठीक है। बाकी मिक्स क्वेश्चन वाले टेस्ट तो है ही, जैसे आपका एग्जाम में आना है 60 नंबर का जो जीके, 60 नंबर का जो नॉन टेक्निकल आपका आएगा, वो जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी का जो है एनएचपीसी के लिए आप अभी फायदा उठा सकते हैं। बाकी ये बात कि 50% ऑफ चल रहा है, आप अपने साथ में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, फिर आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।